देखिए, यहाँ पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है या फिर फौजी भाई है, आपके लिए तो बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। अगर आप रैंक सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर है और आप पीस स्टेशन में पोस्टेड है, तो आपकी जो लगभग सैलरी 12,75,000 के अंडर ही बनता है। हो सकता है जो सूबेदार मेजर्स होते हैं उनकी थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर बन सकता है, तो वो ओल्ड में जाएंगे या फिर न्यू भरेंगे, उसकी एक डिटेल वीडियो हम बनाए हैं, आपको जल्दी अपलोड करेंगे, आपको मिल जाएगा। उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि आपको क्या करना चाहिए। अभी देखिए, जो नया टैक्स रेजिम हुआ है पिछले साल 2024 में, क्या था, पहले ओल्ड टैक्स रेजिम में चलता था, वहाँ पर आप डिडक्शन लेते थे और आप डालते थे ये डिडक्ट हुआ है, मेरा फुल रिफंड हो जाता था। अभी 2024 में इन्होंने क्या किया, उसको न्यू टैक्स रेजिम एक लाया, बोला आप या तो ओल्ड भर सकते हो या तो न्यू भर सकते हो। न्यू में भरोगे तो 7 लाख तक आप डिडक्शन ले सकते हो, बट आप एडिशनल डिडक्शन कुछ नहीं डाल सकते हो। 7 लाख तक आपकी सैलरी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ पर टैक्सेस जो 7 लाख के बाद ज़्यादा लगता था, तो कहीं ना कहीं एक डीमेरिट था। तो इस बार 2025 1 फरवरी को यानी कल वहाँ पर क्या बनाया गया, नया टैक्स रिजीम ही बनाया गया। टैक्स रिजीम बनाने के बाद यहाँ पर आपको बढ़िया से यहाँ पर किया गया कि 12 लाख तक आप यहाँ पर आपको कोई भी स्ट्रक्चर यानी कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यानी 2025 मार्च के बाद जो भी पे स्लिप आएगा ना, जिसकी भी 12,75,000 या फिर 12 लाख तक जिसकी भी सैलरी बनना है, उनकी इनकम टैक्स ही नहीं कटेगा। जो आपकी इनकम टैक्स कटता था अभी हर महीना, कोई बोलता है 8,000 कटेगा, ऐसा 10,000, 15,000, 20,000, वो कैसे कटता है, वो जिस महीना आपकी पेमेंट आता है ना, उसी के हिसाब से पूरे साल का वो कैलकुलेट कर लेता है। उसके हिसाब से जो टैक्स स्लैब में आप आते थे उसमें आपकी काटता था। यहाँ पर आपकी नहीं कटेगा अगर आप पी स्टेशन में पोस्टेड है। मैं पी स्टेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ अलाउंसेस नहीं होता है, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस या फिर अदर अलाउंसेस। बट इफ़ यू आर पोस्टेड इन फील्ड एरिया और आपकी रैंक सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक है, तो डेफिनेटली जो हवलदार्स एंड एबव रैंक है उनकी यहाँ पर कट सकता है टैक्स। क्यों कटेगा, क्योंकि उनकी जो पेमेंट बनता है पूरे साल का वो 12 लाख से ऊपर बन जाता है, इसलिए उनकी टैक्स लाभ यहाँ पर कटेगा। उनकी कटेगा, उनको ओल्ड टैक्स के साथ जाना चाहिए या फिर न्यू टैक्स के साथ जाना चाहिए, ये मैं डेफिनेटली एक वीडियो में बनाया है, आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, जो वो इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा आप तक पहुंच जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या किया। इन्होंने बोला कि जिसकी भी 12 लाख तक है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, रेलवे के, किसी का भी हो, 12 लाख तक हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। उसके ऊपर 75,000 का आप स्टैंडर्ड डिडक्शन डाल सकते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब एटीसी के अंदर आप वहाँ जो आपके एपी फंड करता है या फिर एमएसपी करता है, एजीआई करता है, उसके ऊपर आप 75,000 की डिडक्शन और ले लो, मतलब 12,75,000, और आप तक 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं लगा सरकार, ठीक है। अब आते हैं, इसको समझते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर कैसे टैक्स लगेगा। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन रहता है, फौजी भाषा के हिसाब से हम समझाएंगे आपको। देखिए, 4 से ये जो नया स्ट्रक्चर बना है, 0 से 4 लाख तक नील, 4 से 8 लाख तक 5% लगेगा। अगर आपकी सैलरी है 4 से 8 लाख तक होता था तो 5%, 8 से लेके 12 लाख तक 10% आपकी लगेगा। लेकिन क्या बोल दिया उन्होंने, 12 लाख तक हम कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। तो यहाँ तक आपकी अगर सैलरी बन रहा है ना, तो ये आपकी हो गया 0%। यहाँ तक आपकी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो सिपाही से लेके सूबेदार तक खुश हो जाइए, आपके अगले साल ना कोई पे स्लिप में टैक्स कट के आएगा, ना आपको टैक्स भरना है, ना आपको सिर्फ आईटीआर फाइल करना है, बस वो 00 फाइल करना है, ठीक है। तो किसी को आप 500 हज़ार दे के फाइल करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली इनकम टैक्स में जाइए, लॉगिन करिए, न्यू टैक्स रेजिम को सिलेक्ट करिए और भर दीजिए 2 मिनट में। मैं उसकी भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, मैं कॉमेंट सेक्शन में मैं उसको बना दूंगा, बढ़िया से आपको समझ में आए, 2-4 मिनट का वीडियो बना दूंगा। आपको किसी को 500 हज़ार रुपया दे के भरवाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जिसकी सैलरी 12 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया, अब उसकी क्या होगा। अब मान लीजिए मैं एक सूबेदार मेजर हूँ और मेरा सैलरी बनता है 16 लाख रुपया, तो यहाँ पर 12 से जो 16 मैं उसकी ब्रैकेट में आ गया और मुझे 15% टैक्स भरना होगा। क्या होगा, 15% टैक्स भरना होगा। बट मैं वहाँ पर डिडक्शन ले सकता हूँ। कैसे डिडक्शन ले सकता हूँ, वहाँ पर मैं जैसे मान लीजिए ओल्ड टैक्स रिजीम में जाऊंगा, वहाँ पर से मेरा जो डिडक्ट होता है, मेडिकल होता है, एटीसी, एटीडी, एटीसीसीडी जो भी होता है, वहाँ पर मैं डिडक्शन डालूंगा और वहाँ पर मैं डिडक्शन ले सकता हूँ, क्लेम्स ले सकता हूँ, जो पहले ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से, ठीक है। 12 से लेके 16, उसके बाद जिसकी 16 से लेके 20 लाख बनता है ऑफिस में आगे, तो 20%, उसके बाद 20 से लेके 24 लाख 25%, और एबव 24 लाख जिसके बना है 30% आपको इनकम टैक्स भरना होगा वहाँ पर, ठीक है। 2025 से जो आपको आईटीआर आएगा, फॉर्म 16 आएगा, उससे आप भरोगे
एबव 24 लाख 30% आपको भरना होगा, जिसकी भी 24 लाख है। 12 से लेकर 16 तक शुरू हो जाएगा ये आपकी टैक्स स्लैब है। ये मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। बट जो मेन कंसर्न था, जो हम लोग जॉब करते थे, जो हमारी सैलरी 12 लाख के आसपास होता था पर एनम, हमारे लिए खुशखबरी है 12,75,000 75,000। यहाँ पर हमें कोई टैक्स नहीं देना, ना भरना, ना अगले साल से पे स्लिप में कट के आएगा। तो खुश हो जाइए, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।